हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यानी कारक पढ़ाने वाला हूं और उनके प्रयोग, उनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस में इसका उपयोग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग दिन भर में जितना सारी बातें करते हैं, ठीक है, जितने सारे बोलते हैं, सभी न सभी कारक से ही रिलेटेड है। यानी कि कारक शब्द ही हम लोग बोलते रहते हैं, हमेशा दिन भर उसी को बोलते रहते हैं। लेकिन जब लिखने की जब बारी आती है तो हम लोग लिख नहीं पाते। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा। बहुत सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे उदाहरण है और इतना अच्छा से मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा कि पक्का मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और इस तरह से मैं इसको नोट्स तैयार किया हूँ आपके लिए। मेरे ख्याल से किताब में मुश्किल है कि मिल पाएगा। मे भी कोई किताब हो उसमें मिल जाए, लेकिन सब किताब में उसको नहीं मिलेगा कारक का, जिस तरह से मैं बताऊं। और उसके बाद अपवाद, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा करके अपवाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो एक्सेप्शन होता है, जो कि रूल से हट करके होता है। तो इसमें अपवाद को मैं शामिल किया हूं और उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आपको हिंदी में जितना नंबर का क्वेश्चन, हिंदी अगर 100 नंबर का है तो 100 नंबर में 100 नंबर लाना है। ग्रामर अगर 20 नंबर का आ रहा है, हिंदी में व्याकरण अगर 20 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा, तो उसमें एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कारक से एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। और आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जाने कि कारक शब्द है उसको कहते हैं किसको। कारक शब्द मतलब कारक किसको कहते हैं? तो जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता किसको बोलते हैं? काम करने वालों को क्या कहते हैं? काम करने वालों को कर्ता बोलते हैं। और क्रिया क्या बोलते हैं? जो काम होता है। और कर्म किसको बोलते हैं? कर्म, यानी कि जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो वो बोला कि जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध रखता है, यानी कि जो शब्द है कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध रखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं कारक। और आप जितना भी शब्द बोलते हो, दिन भर में इस्तेमाल करते हो, सभी उसमें कर्ता रहता है, क्रिया, कर्म, ये तीनों में से हमेशा हमेशा कोई ना कोई तो रहेगा, कहीं कहीं तीनों रहेगा, या तो कुछ भी, यानी कि इन तीनों के बिना सेंटेंस, आपका जो वाक्य है, जो पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म से जो संबंध जोड़ते हैं, जो सेंटेंस हम लोग जो वाक्य बोलते हैं, इनसे जो संबंध हम लोग जोड़ते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? कारक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। ये देखो, राम ने रावण को मारा, तो ये जो ने आ गया, ये जो को आ गया, अगर इसको मैं हटा दूं तो क्या होगा? राम रावण मारा। इस सेंटेंस अच्छा लगता है क्या? राम रावण मारा अच्छा लगता है सेंटेंस? कभी नहीं अच्छा लगता होगा, मतलब बोलने में अशुभ लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। राम रावण मारा, सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको यहाँ पे ने लिखना पड़ेगा। राम ने रावण को, तो को लिखना पड़ेगा। तो देखो, राम यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता हो गया। रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। और मारा क्या हो गया? क्रिया, चूंकि वर्ब हो गया, मारा काम कर रहा। और ये जो ने को आ रहा है, ये सब क्या हो गया? कारक हो गया। चलो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कारक आपको कहाँ तक समझना है। यानी कि जो कर्ता, क्रिया, कर्म को जो संबंध स्थापित करने के लिए, इन तीनों में संबंध हमको लिखना है, और संबंध को बताने के लिए जिस शब्द का, जिस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वही हमारा कारक कहलाता है। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ देखो कारक के भेद, है ना। कारक का भेद देखो, टोटल कारक के जो है ना, ऐसे तो मतलब कारक के जो किताबों में जो भेद आते हैं, मुख्य रूप से कारक के जो है 8 ही भेद आते हैं। तो याद रखना, सवाल यहाँ पे इस तरह से बनता है यहाँ पे कि इस कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको 8 टिक करना है। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। अब कौन कौन सा भेद होते हैं देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसका चिन्ह जो है वो देखो, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल से जैसे नंबर, कैसे 4 नंबर याद कर लेते हैं आप, तो इस तरह से याद करें। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध की काकी के, नानी ने, रारे रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हो, अरे अहो अजी। तो ये इस तरह से आपको ना ये याद करना, इसका कोई उपाय नहीं, इसको तो पक्का बोल रहा हूं कि याद किए हुए बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब ये याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता के साथ जब भी रहेगा तो ने वाला चीज आएगा। कर्ता के साथ जब भी आएगा तो ने। देखो, जैसे हम बोले राम ने, तो राम कर्ता हो गया, राम के साथ क्या आएगा? ने आया। अब यहाँ को, तो कर्म को, कर्म को, कर्म को, तो कर्म मतलब क्या होता है? जिस पर काम किया जाता है। देखो, किस पर काम हो रहा था? रावण पे, रावण को आया कि नहीं? रावण के साथ को, तो यही आपको समझना है। तो इसको याद करने के लिए आपको कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, यहाँ पे जो भी करण रहेगा से के द्वारा आपको दिया रहेगा। संप्रदान को के लिए, अपदान
से, यहाँ पे भी से, यहाँ पे भी से, लेकिन यहाँ पे आप अलगाव रहेगा, यानी कि अलग हो, कुछ सेंटेंस है जो उससे लगेगा कि इससे अलग हो रहा। पेड़ से पत्ती गिर रही है तो पेड़ से पत्ती अलग हो रहा, तो इस तरह से रहेगा। संबंध का, की, के, नाने, ने, ऐसे रहे। मेरा तुमसे संबंध है, ठीक है। अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हो, अरे, अहो, अजी। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए आओ मैं डिटेल से इसको जानता हूं। तो इधर देखता हूं मैं, सबसे पहले यहाँ पर है कर्ता कारक, है ना। कर्ता कारक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कर्ता कारक। कर्ता इसको पहचानते किससे? ने से पहचानते है ना, ने से, कर्ता ने। अब देखो जहां वाक्य में ने चिन्ह का उपयोग होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, वो हमारा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? कारक कर्ता होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, चूंकि एग्जाम में ऐसे रहता है, राम ने रोटी खाई, अब पूछेगा कि इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता मतलब जो काम करने वाला है ना। कर्ता तो काम करने वाला। अब पहचानेंगे किसे? ने से पहचानेंगे। ने किसमें लगा? वो राम के साथ। तो ये राम ने रोटी खाई, ये जो राम जो हो गया वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, बालक पुस्तक पढ़ा, बालक पुस्तक पढ़ा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो ने लिखा हुआ है ही नहीं, कर्ता का जो चिन्ह है वो तो है ही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? वाक्य में ने का चिन्ह का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुआ, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भी इस्तेमाल होता है, तो भी कर्ता के रूप में आता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ा, बालक ने पुस्तक पढ़ा, बालक पुस्तक पढ़ा, दोनों सेम सेंटेंस आ रहा। बालक ने पुस्तक पढ़ी फिर हो जाएगा बालक पुस्तक पढ़ा, दोनों सेम। तो यहाँ पे जो कारक, यहाँ पे जो ने है ना, वो ने जो छुपा हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पे बालक भी हो जाएगा कर्ता के रूप में। आगे समझ में? तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें अपवाद नहीं, इसमें बस यही समझना है कि ने जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में छुपा रहेगा। ज्यादा करके आपको ने वाला दिया रहेगा जो कि ने दिखेगा। मैंने आपको पढ़ा, तो मैं हो गया यहाँ पे कर्ता, है ना। आपने यहाँ आया या आप यहाँ आए, तो आप हो गया क्या? कर्ता हो गया, यानी कि काम करने वाला हो गया। तो कर्ता तो बहुत ईजी है, हर कोई जान रहे कर्ता। चलो ये देखो, कर्म, कर्म कारक। कर्म को पहचानते को से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। कर्म को किसे पहचानते? को से पहचानते, यानी कि कर्म के साथ जो को लगा रहेगा, कर्म के साथ को लगा रहेगा। अब यहाँ पे देखो उदाहरण देखो, अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। अब सेंटेंस आपको दे देगा यहाँ पर और बोलेगा कि इसमें कर्म कौन है ना। एग्जाम में ऐसे ही रहता ना, या तो दे देगा कर्म कारक किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा जिस शब्द में, जिस वाक्य में कर्म हो उसको क्या बोलेंगे? कर्म कारक। अब उसको पहचानने के लिए, इसको पहचानने के लिए कर्म के साथ को लिखा रहता है। तो अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, अध्यापक है, कर्ता हो गया, क्योंकि ने देखो लगा हुआ है, छात्रों को, तो छात्र क्या हो गया? कर्म हो गया। काम किस पे हो रहा? कर्म पे, यानी कि जिस पर काम होता है ना उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। उसने रोटी खाई, खाने वाला कौन? उसने। अब क्या खा रहा? रोटी। तो रोटी क्या हो जाएगा आपका? रोटी हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। आ रहा समझ? इजी है ना। उसने रोटी खाई, तो यहाँ पे देखो, इस अगर सेंटेंस एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, उसने रोटी खाई में कर्म क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, उसने रोटी खाई, यहाँ पे छुपा हुआ को नहीं, उसने रोटी को खाई, बेहतर होता है कि उसने रोटी खाई, तो यहाँ पे को नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ये दोनों समझना पड़ेगा कि को का इस्तेमाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भी होता है जी। अब देखो यहाँ पे अपवाद, कितना सारा अपवाद है, तो कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा। यदि किसी वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आ जाए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे दूध दुहना, याच मतलब मांगना, पच यानी कि पकाना, दंड यानी कि दंडित करना, ची मतलब चुनना, चेतन पदार्थ के लिए, ब्रू मतलब बोलना, नी मतलब ले जाना, चुराना, बुलाना, सुनाना, कोसना, यानी कि नाना वाला जो शब्द आ रहा। परिता मतलब सर्वत्र चारों ओर, ऐसा हो। गत्यार्थ योग्य मतलब जाने के अर्थ में। अब उदाहरण से आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे देखो, वह गाय से दूध दुहता है, वह गाय से दूध दुहता है, ये किसका उदाहरण हो गया? कर्म का उदाहरण हो गया यहाँ पे। तो ये अपवाद की लिस्ट में है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, देखो चारों ओर है ना, गांव के चारों ओर वृक्ष है, ये भी क्या है? अपवाद में, कर्म के रूप में है। शहर के दोनों ओर नदी, दोनों ओर मतलब ये भी आपका क्या है? अपवाद में है, कर्म में है। माँ रसोई घर में खाना पकाती है, माँ रसोई घर में, यहाँ तो पता ही नहीं चला का, यहाँ पे तो जैसे कि पहचान क्या है? को, और इसमें तो को एक ठो भी नहीं दिख रहा ना। माँ रसोई घर में खाना पकाती है, माँ क्या करती है? खाना पकाती है। कहाँ पकाती है? रसोई घर में। लेकिन काम किस पे हो रहा? खाना पे काम हो रहा। तो खाना अब दिख रहे हैं आपका, खाना, खाना को पकाते नहीं, खाना पकाते हैं मतलब भोजन पकाते हैं, तो यहाँ पे खाना क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है। शहर के दोनों ओर नदी बहती है,
शहर के दोनों ओर नदी बहती है। क्या बहती है? नदी बहती है। तो आपका यहाँ पे नदी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है। चोर दुकान से धन चुराता है। देखो, चोर दुकान से धन चुराता है, यहाँ पे तो चोर दुकान से धन को चुराता, तो ये सेंटेंस तो नहीं बोलते ऐसा, चोर दुकान से धन को चुराता नहीं होता, चोर दुकान से धन चुराता है। तो यहाँ पे चोर तो करता हो रहा, लेकिन कर में तो पता नहीं चला था सर कि को कहाँ लगा हुआ है। तो मैं बताया था ये अपवाद है, एक्सेप्शन है धन। जब यह चुराना, दुहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, बोलना, ले जाना, सुलाना, कोसना, बुलाना, चुराना, इस तरह से रहे, या तो सर्वत्र रहे, चारों ओर, चारों तरफ, या जिस जाने का अर्थ, जाने का अर्थ मतलब ये हो गया वह बाजार जाता है। देखो, जाने का अर्थ हो वह बाजार जाता है। वह कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो बाजार क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और अध्यापक छात्रों को दंडित करता है। किसको करता है? छात्रों को। तो खैर तो यहाँ पे दिख रहा है ना, छात्रों को दंडित करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कर्म कारक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मुख्य रूप से आपको समझना कि इसका जो चिन्ह होता है को होता है, लेकिन इस अपवाद को, इसका कोई ट्रिक नहीं है अपवाद का। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 2-3 बार इसको गौर से पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपका बचा क्या? करण। ये देखो, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं नोट्स तैयार किया हूँ यहाँ पे फिलहाल, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम में। ठीक है, करण। करण का पहचान से या के द्वारा, या तो से रहे या के द्वारा रहे। जैसे देखो, रागनी साइकिल से कोचिंग आई है। रागनी साइकिल से कोचिंग, मैं यहाँ पे किसी का पर्सनली नाम नहीं लिया, उन्हें बोलेंगे सर मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम नहीं लिए। तो यहाँ पे देखो, रागनी साइकिल से किससे आई? साइकिल से। यानी कि इस सेंटेंस से पता चलेगा कि जो काम किसी वस्तु के द्वारा होता है उसको करण कारक कहते हैं। सिंपल से इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि जो वह कार्य जो किसी वस्तु, जो किसी चीज या जो किसी वस्तु के सहारे किया जाता है उसको बोलेंगे करण कारक। तो रागनी साइकिल से कोचिंग आती है। किससे आती है? साइकिल से, या साइकिल के द्वारा भी बोल सकते हैं। से के मतलब वही हो ना, साइकिल के द्वारा। वह कलम से पत्र लिखता है। वह कलम से पत्र लिखता है, ये भी क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे और है, यहाँ पे ये तो हो गया। पिताजी रोग से ग्रसित है। पिताजी रोग से क्या है? ग्रसित है। किससे ग्रसित है? रोग से। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है। तो से या के द्वारा रहे तो समझना क्या है? करण है। मतलब आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा, तो मेरे के साथ द्वारा लगाओ तो मेरे जो हो जाएगा ये करण कारक हो जाएगा। ऐसा में ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि से या के द्वारा उसके साथ लगा रहे। जैसे रागनी साइकिल से, अगर आपको सवाल दे दे कि रागनी साइकिल से कोचिंग आई, इसमें करण कारक कौन सा है, तो कंफ्यूज मत होना। से किसके साथ लगा हुआ? साइकिल से। काम किसके द्वारा हो रहा? जिसके द्वारा काम होगा वही हमारा आंसर। साइकिल के द्वारा हो रहा तो साइकिल हमारा करण कारक है। कुल्हाड़ी से वृक्ष कट रहा तो कुल्हाड़ी हमारा क्या हो? करण कारक हो जाएगा। पिताजी रोग से ग्रसित है। किससे? रोग से। रोग से ग्रसित है, यानी कि रोग यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब देखो अपवाद, यहाँ पे देखो अपवाद तो खैर याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अपवाद क्या है कि अगर इसमें साथ, कोई सेंटेंस में वाक्य में साथ लिखा रहे, या अंग भंग हो, यानी कि कोई अंग है जो भंग हो गया, टूट गया, बेकार हो गया, या समय पूछा जाए या समय बताया जाए, तो उसमें भी आपका मतलब करण कारक होगा। जैसे देखो, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो साथ लग रहा है, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पे जो अपना मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा? करण कारक हो जाएगा। मैं राधा के साथ टहलने जाता हूँ। राधा के साथ, देखो किसके साथ हो रहा? राधा के साथ, यानी कि मैं पिताजी के साथ, तो पिताजी यहाँ पे क्या होगा? करण कारक हो जाएगा, है ना। मैं राधा के साथ टहलने जाता हूँ, तो राधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है। कोमल दोनों कानों से की बहरी है। कोमल दोनों कानों की क्या है? कान, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक। देखो बहरी मतलब अंग भंग आ रहा है, अंग भंग। वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, कितने बजे हैं, तो आपकी घड़ी में, घड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आज शाम 8 बजे पार्टी है। आज शाम 8 बजे क्या है? पार्टी है। तो यहाँ पे टाइम बता रहा, तो इस तरह से जो टाइम बता, या जिसके साथ कोई काम हो रहा हो, या अंग भंग अगर हो, तो ये तीनों याद रखना। जो अपवाद में आता है, किसका अपवाद में? करण कारक के अपवाद में। ये बहुत सारा अपवाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, टेंशन मतलब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि से या के द्वारा लगा रहे तो क्या समझना है? करण है। इसके बाद आप अपवाद देख लेना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे तो सेंटेंस से देखने से पता चल रहा है किसके द्वारा कोई काम हो रहा, जिसके द्वारा कोई काम होता है उसको क्या बोलेंगे? करण कारक बोलेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक, इसका पहचानने का नियम है को या के लिए, यानी कि किसी के लिए जो काम किया जाता है, यानी कि जिस वाक्य में किसी के लिए क्रिया किया जाता है उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। जैसे देखो,
सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसके लिए बना रहे हैं? जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए, खरीदने के लिए यहाँ पे होगा पिताजी सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है। पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए, तो यहाँ पे सब्जी जो होगा क्या हो जाएगा? वो संप्रदान कारक हो जाएगा। सुधा मुझसे मिलने आई, सुधा मुझसे मिलने आई, किससे मिलने आई? मुझसे, यानी कि सीधा मुझसे मिलने आई, तो यानी कि मेरे लिए मिलने आई। सुधा जो है मुझसे मिलने आई, मतलब आई। सीता जो है, सुधा जो है मेरे लिए आई, मेरे लिए मिलने आई, तो यहाँ पे मुझसे क्या हो जाएगा? करण संप्रदान कारक हो जाएगा। बच्चा पढ़ने स्कूल आ गया, बच्चा पढ़ने स्कूल गया, क्या हो जाएगा? बच्चा पढ़ने को स्कूल गया, यहाँ पे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, माँ ने बच्चों को, देखो को आ गया पे, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, तो ये जो आपका दिख रहा, ये सब आपका क्या हो? संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी कि जिसके साथ के या के लिए लिखा रहे, मैंने आपके लिए एक गिलास पानी लाया, तो के लिए लगा हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है संप्रदान, इसको हाईलाइट करता हूं मैं। संप्रदान वाला सवाल बहुत आता है, के लिए लगा रहेगा। या तो आपको ऐसे भी सवाल देता है कि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, तो आपको याद रखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को के लिए, तो याद रहेगा, तो आराम से बना लेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ आया, ठीक है, वह मेरे लिए बाजार गई, इस तरह यूज करते। संप्रदान का भी देखो अपवाद देख लो, इसका भी अपवाद देखो संप्रदान का, संप्रदान है ना, संप्रदान का अपवाद देखो। जैसे नमस्कार, अगर नमस्कार लिखा रहे तो समझना कि ये क्या है? संप्रदान है। और इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपवाद को अपवाद ही होता है, यानी कि आपके माइंड का जो आप सोच रहे हैं, जो रूल है, उस रूल का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं अपवाद। सदा के लिए कोई काम दिया रहे तो वो भी क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान मतलब प्रदान कर रहा। देवताओं से समर्पित कोई वाक्य रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? संप्रदान। जैसे देखो, गुरु जी को नमस्कार है, तो गुरु जी को नमस्कार, ये नमस्कार वाला काम हो रहा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। माता जी को सादर प्रणाम, माता जी को सादर प्रणाम, ये भी आपका क्या हो रहा? नमस्कार हो रहा। राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को क्या करता है? दान देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वही चिन्ह पहचानना है, क्या कहता है? राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना? ये अपवाद है। ब्राह्मण को दान दे रहा मतलब सदा के लिए दान दे रहा, थोड़े ना राजा देगा ब्राह्मण को फिर मांगेगा उससे वापस, सदा के लिए हमेशा दे रहा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। और जैसे यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, ये भी आपका, यानी कि देवताओं से समर्पित कोई वाक्य रहे तो भी हमारा क्या होगा? संप्रदान होगा। समझ में आ रहा? तो ये सबसे बड़े चिन्ह को पहचानना आपको यहाँ पे। इस सेंटेंस जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है, यहाँ पे जो को आ रहा, ये को किसके लिए आ रहा? संप्रदान के लिए आ रहा, संप्रदान कारक के लिए आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आपदान। तो नेक्स्ट आपका क्या था? अपादान, है ना। अपादान कारक का पहचान है से। तो यहाँ पे से का दो वर्ड आ रहा था, एक आपका आ रहा था, एक में और आपका से आ रहा था, और वो किस में आ रहा था? यहाँ देखो, करण में आ रहा था, करण से। तो करण में मतलब से का मतलब दे रहा था किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपादान में मतलब अलग, अलगाव, गांव, वह गांव से पढ़ने आया, गांव से मतलब अलग हो गया हुआ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहा, तो यहाँ पे जो से आया ना, वो क्या आया? आपादान। आपको सेंटेंस दिया रहेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपादान कारक कौन आता है? यहाँ पे से चुनेंगे, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे से हो गया जो हिमालय से निकलती है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चीज समझ लेना है। से कभी करण कभी आपादान होता है। आपादान कब होगा? जब लगे कि सेंटेंस में कुछ अलग हो रहा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा निकल रही कहाँ से? हिमालय से अलग हो रही है, ठीक है। बिल्ली छत से कूद गई, तो बिल्ली छत से कूदी, तो छत अलग होगा, बिल्ली अलग हो कूद गई। वह घर से निकल रहा, घर अलग है, निकल रहा घर से, है ना। पानी, नदी से पानी बह रहा, तो नदी से पानी अलग हो रहा बह करके, ये भी आपका एग्जांपल होगा। अब देखो यहाँ पे अपवाद में क्या है? जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाए, अगर जहां पर दो वस्तु या दो व्यक्ति की अगर तुलना की जाए, तो वहां पर भी जो से आएगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका आपादान हो जाएगा। राम सीता से अधिक सुंदर है, हो रहा तुलना यहाँ पर, है ना। सीता गीता, अब देखो राम सीता से अधिक सुंदर है। अब इसको जब सेंटेंस देखेंगे तो आपको बोलेंगे सर ये तो राम सीता से अधिक सुंदर है, तो अगर करण यहाँ पे इस्तेमाल करते तो कैसे होगा? करण क्या बोलता है? करण बोलता है कि किसी के द्वारा कोई काम होता है।
राम सीता से अधिक सुंदर, यहाँ पे कोई काम तो हो रहा है सीता के द्वारा या राम के द्वारा सीता अधिक सुंदर है। लेकिन अगर आप देखते हैं अपादान में सर बोले कि अलगाव होता है, तो राम सीता से अधिक सुंदर है, यहाँ तो अलग कुछ दिख नहीं रहा। तो ये आपका अपवाद है कि अगर कोई दो व्यक्ति की या दो वस्तुओं के बीच में अगर तुलना होने लगे तो समझ जाना वो जो से आएगा वो किसके लिए आएगा, आपका अपादान के लिए आएगा। ठीक है, राम सीता से अधिक सुंदर थे, सीता गीता से बड़ी है, यहाँ पे भी तुलना हो रहा है, सचिन कोहली से अच्छा खेलता है, ये भी आपका क्या होगा, यानी कि कंपेयर जहां होने लगे, तुलना होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका है संबंध कारक। संबंध कारक मतलब का, की, के, नानी रे, नानी ने, रारी रे। ठीक है, जैसे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो के आ गया यहाँ पे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो आप समझना जो के यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। मोहिनी की बड़ी बहन स्कूल गई, यानी कि रिलेशन बताता है यहाँ पे संबंध बताता है। मोहिनी की बड़ी बहन, इसका रिलेशन क्या है, मोहन से। मोहिनी की बड़ी बहन यानी कि उसके रिलेशन किससे हो रहा है, मोहन से हो रहा है। तो की जो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, संबंध कारक आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह से इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर अपवाद देख लो। अपवाद यहाँ पे क्या है कि जहां पर कोई वस्तु किसी वस्तु को सदा के लिए ना दी जाए, जैसे कि एक में पढ़े थे, कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखा था ना, एक मिनट, किसमें था, हाँ इसमें देखो, ये इसका था ना संप्रदान का था। संप्रदान में बताया था, उसका अपवाद बताया था कि अगर सदा के लिए दिया जाए कोई चीज तो वो हो जाएगा संप्रदान। सदा के लिए दिया जाएगा कोई चीज तो कोई वस्तु तो क्या हो जाएगा, संप्रदान। जैसे कि माता जी को, यहाँ देखो, राजा ब्राह्मण को दान दिया, मतलब हमेशा के लिए दान दे दिया। मैंने फकीर को 2 रुपया दिया, तो क्या मैंने फकीर को 2 रुपये दिया फिर उससे मांगेंगे, नहीं मांगेंगे ना। तो यहाँ पे हमेशा के लिए जब दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी वस्तु को सदा के लिए ना दे जाए, जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दे जाए, मैंने धोबी को कपड़े देता हूँ, मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, तो धोबी कपड़ा तो रख तो नहीं लेता है, फिर तो वापस करता ही करता है, यानी कि हम हमेशा के लिए तो नहीं दिए इसको हम, यानी कि ये वापस कर देगा। तो ये सेंटेंस जब यहाँ पे जो को आया ना, ये को किसके लिए आया, को आपका जो है संबंध के लिए आया। क्या आया, संबंध के लिए आया। राजू अपने मित्र को पुस्तक देता है, जाहिर सी बात राजू अपने मित्र को पुस्तक दिया, पढ़ने के लिए दिया होगा, फिर तो वो लौटाएगा ही लौटाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। समझ गए, अपवाद को इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा और फोकस आपको अपवाद पे दे देना। बाकी तो में, पर, से, को, के, ये सब तो सबको पता है और सब पढ़ ही रहे बेहतर से। आपका यहाँ पे अपवाद देना है जो कि एग्जाम में आता है, जिसमें फंस जाते हैं आप। अधिकरण देखो, अधिकरण में में पर, यानी कि कोई वस्तु कहीं पर रखा हुआ है उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, छात्र कमरे में बैठे हैं, यानी कि कोई चीज जहां पर स्थित है वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अधिकरण। यानी कि पता चलता है कि जिस क्रिया के आधार पर बोध हो, ठीक है, अधिकरण कहते हैं जिस क्रिया के आधार पर बोध हो। जैसे कि छात्र कमरे में बैठी है, अगर मैं नहीं लिखे छात्र कमरे बैठे हैं तो यहाँ पे मैं नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को पूरा करने हमको मैं लिखना पड़ेगा। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर है, तो मेज पर, में, पर, ऊपर, सब ये किस में आएगा, अधिकरण आएगा। बच्चा 4 पर बैठा है, मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो पर यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा, अधिकरण आ रहा। समझ में आ रहा अच्छे तरीके से, ओके। तो अधिकरण में क्या होगा, में पर होगा, यानी कि वहां पर जो उसका चिन्ह होगा में होगा या तो पर होगा। और लास्ट देखो संबोधन। संबोधन मतलब किसी को संबोधन करते हैं ना, किसी को संबोधन मतलब किसी को संबोधन करना, किसी को बोलना कुछ। और बोलना किस तरह से, एक्सक्लेमेशन पढ़े होंगे इंग्लिश में, हे, हो, अरे, अबे, अजी, इस तरह बोलते हैं। हे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो। और हे के बाद यहाँ पे देखो पहचानने का नियम है कि यहाँ पे देखो क्या है, एक्सक्लेमेशन निशान रहेगा यहाँ पे इस तरह से, ऐसे है ना, यहाँ से रहेगा, फिर यहाँ देखो ये जो इस तरह से निशान रहेगा, तो इसको समझना संबोधन कारक। क्या समझना, संबोधन कारक। अबे वह कहाँ गया, तो अबे बोलते हैं इस तरह से। अरे राधा चली गई क्या, तो इस तरह बोलते हैं। यहाँ पे जो आ रहा, अरे, अबे, अजी मेरी बात सुनो, बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया अजी, अबे, अरे, ये सब क्या होगा, संबोधन कारक हो गया। तो मैं तो जहां तक समझता हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत से मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स तैयार किया था और आपको प्रोवाइड भी करा दिया हूँ। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। आपको जो मैं ये बताया हूँ, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारे दी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे, अबे, अजी। तो इस तरह से आप मतलब 10-15 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। और मेन यही चीज पहचानना है, ठीक है। तो एग्जाम में तो ये देगा ही देगा, लेकिन कभी कभी अपवाद भी देता है। तो जो मैं अपवाद बताया हूँ उसको आपको अपने माइंड में याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो
मैं जहां तक समझता हूं कि आपको अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहां तक पॉसिबल हो रहा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये काम करो, पहली बार अगर आए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। और यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो ना, मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो कि इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी प्रदान करता हूँ। और कहाँ पे करता हूँ? टेलीग्राम पे। कहाँ पे करता हूँ? टेलीग्राम। आप सबसे पहले ना टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना टेलीग्राम। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे सर्च करना चैनल का नाम। ग्रुप जब टेलीग्राम ओपन कर लोगे खुल जाएगा तो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 लिखना, ठीक है, 2021, या तो फिर PDF, दो ग्रुप है। और इतना अगर नहीं करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक वहां पे जाओ और दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, PDF वाला में भी और डिस्कशन ग्रुप में भी। डिस्कशन में क्या होता है, मेरे से भी आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, और PDF में सिर्फ आपका PDF मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, आपको मिल जाएगा। ओके, मजा आई पढ़ने में आपको? चलो ठीक है, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।